बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसको ड्राइवर में स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 7.2 लीनियर इक्वेशन से मुतल्लिक है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप सामने लिखा हुआ है, बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द पॉइंट्स लाइज ऑन ए सेम लाइन। यानी 3 पॉइंट्स गिवन है, बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है इस चैप्टर की और बड़े इंपॉर्टेंट भी। अब बस कोई भी लाइन है, लेट्स से एक लाइन है, ठीक, उसमें वो कह रहा है कि ये पॉइंट ए किसी भी डिस्टेंस पर, डिफरेंट डिस्टेंस पर, पॉइंट बी, पॉइंट सी, किसी भी जैसा डिस्टेंस तो सेम होना जरूरी नहीं, लेकिन वो तीनों की तीनों एक लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ए बी और सी। ये हमने बताना है बाय मींस ऑफ स्लोप। स्लोप की मदद से सबसे पहले स्लोप का फार्मूला हम देख लेते हैं। स्लोप का फार्मूला क्या होगा? अगर मैंने स्लोप फाइंड करनी है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, स्लोप ऑफ ए बी बिटवीन ए बी, मैंने स्लोप फाइंड करनी है तो फार्मूला होगा दैट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 वैल्यूज क्या होंगी देखें। पहली पॉइंट वैल्यूज ये x होती, दिस इज y, दिस इज आल्सो x एंड दिस इज y। तो हम अपने आसानी के लिए पहले पॉइंट वैल्यूज x1 y1 एंड सेकंड को x2 और y2 वैल्यूज। अगर मैंने स्लोप फाइंड करी बिटवीन a b, फार्मूला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो इसमें वैल्यूज डाल देता हूँ। y2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके सामने, y2 की वैल्यू है दैट इज 5 माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या, ये माइनस। अब देखिए ये अब फार्मूले में भी माइनस है और वैल्यू के साथ साइन क्या आ रहा है माइनस, तो ब्रैकेट डाल के उस माइनस को लिखेंगे। डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 1 माइनस एंड x1 की वैल्यू है -1। सॉल्व करते हैं फर्दर से। 5 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8 एंड 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 3 8 लिख देता हूँ एंड 1 प्लस 1 2। कटिंग हो रही है यहाँ पर 2 1 2 2 4 राइट। डिवाइडर में 1 आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास जो आ गई दैट इज स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू 4। ये हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स से स्लोप फाइंड कर ली। अब आगे चलते हैं सिमिलर पैटर्न पे। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में स्लोप फाइंड करता हूँ। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड होगी, बेसिक इसको आप 1 कहते हैं। सेकंड पे आते हैं स्लोप ऑफ बी सी। अब बी सी पे जब आऊँगा तो इसको इरेज कर दूँगा वहाँ से बी एंड सी। अब बी मेरा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड अगेन y2। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करते हैं यहाँ पे। स्लोप ऑफ बी फार्मूला जैसे मैंने बोला सिंपल सा फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 तो y2 की वैल्यू 9 माइनस 5 बाय x2 माइनस x1 2 माइनस 1। 9 माइनस 5 4 रहेगा एंड 2 माइनस 1 तो डिवाइडर में 1 आ गया तो हम लिखेंगे कि हमारे पास स्लोप ऑफ BC क्या आने लगी। स्लोप ऑफ BC भी आप देख सकते हैं, स्लोप ऑफ BC इक्वल टू 4। वो स्लोप की क्या आ गई हमारे पास 4। ये सेकंड स्लोप आई हमारे पास, ब्लॉक करके लिख देता हूँ, स्लोप क्या देता हूँ स्लोप ऑफ BC। 2 स्लोप्स हमने फाइंड कर लिए। अब स्लोप ऑफ AC फाइंड करना, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसके नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ A के नीचे अगेन x1 y1 क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है, C2 सेकंड पॉइंट है तो वही फार्मूला फिर से लगाते हैं। स्लोप ऑफ AB फाइंड कर, स्लोप ऑफ BC फाइंड कर दिया, स्लोप ऑफ AC फाइंड कर दिया। फर्स्ट हमने AB की फाइंड की 4 है, अब स्लोप ऑफ BC फाइंड की वो भी क्या है 4। अब स्लोप ऑफ AC फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ AC फार्मूला है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है आपके सामने, y2 की वैल्यू है 9 माइनस y1। अब क्या है आपका y1 माइनस, तो याद रखें ये फार्मूले का माइनस है और आपकी वैल्यू था जो माइनस है डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है 2 माइनस 1 तो 2 माइनस फार्मूले का माइनस है 2 माइनस 1। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है देखिए, यहाँ पर वैल्यू आ रही माइनस, उस वैल्यू के साथ माइनस साइन तो 9 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस 3, 9 प्लस 3 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2 प्लस 1 9 प्लस 3 दिस इज 12 एंड 2 प्लस 1
3। देखिए कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 4 12, डिवाइजर में 1 आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं, 4 आ गया हमारे पास z। स्लोप ऑफ AC हमने फाइंड की, इसको 3 कह देते हैं। स्लोप ऑफ AB फाइंड कर ली पहले हम, फिर स्लोप ऑफ BC फाइंड, एंड देन हम फिर क्या फाइंड की, स्लोप ऑफ AC। अब लिखा क्या हुआ था, लिखा ये हुआ था बाय मीन द स्लोप शो दैट द पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन। तो हमने तीनों पॉइंट्स की स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC चेक की, और सारे तीनों स्लोप्स का रिजल्ट क्या है देखिए, सबका रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी 4 आएगा, सेम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, स्लोप ऑफ AB 4 है, स्लोप ऑफ BC 4 है, स्लोप ऑफ AC भी 4 है। तो आपके पास फ्रॉम 1 2 एंड 3 यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट कंक्लूजन ड्रा करेंगे इसका, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपके सामने स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। तीनों की स्लोप्स क्या है, इक्वल है। और अगर तीनों स्लोप्स इक्वल हो जाएं, तीन डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स हैं ऑन द सेम, ब्लैक मैंने आपके सामने एक लाइन डाल दी, और तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्टेंसेस, इनके दरमियान फासला भी इक्वल है, वो नहीं पूछ रहा आपसे, सिर्फ आपने उनकी बताने को एक लाइन पे लाई करें। सो पॉइंट्स A B C lies on सेम लाइन। अब अगर मैं से एक भी स्लोप डिफरेंट हो जाती, लेट्स से 4 आई 4 आई, और ये अल्टर कर देती, चेंज हो जाती, अगर आपकी कैलकुलेशन का एरर आपसे नहीं होता, फिर हम क्या लिखते, हमें द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। ये नहीं कहेंगे दो लाई कर रहे हैं और एक तो तीनों के मतलब पूछे, तो हम कहेंगे द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। इसका सेकंड, इसका थर्ड पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से। आप किसी क्वेश्चन में मसला तो आप बिल्कुल उस बारे में मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसका पार्ट 4 आपको कराने लगूंगा। पार्ट 4 में A, 2 लिखा हुआ है, लेना जो आपसे परेशान, बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा सारे का सारा। क्वेश्चन चीज़ मैं समझ आएगी तो आपको बैठ कर दोबारा से उसमें जल्दी पूछ सकते हैं। अब हम ऐसे पार्ट नंबर 4 पर सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, तो फिगर सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू की वजह यहाँ पर फिगर की वजह इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 मैं यहीं पर इसमें चेंजिंग करूँगा, इसी क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 4 स्टार्ट करने लगे। क्या चेंजिंग करनी है यहाँ पर देखें, पार्ट नंबर 4 में यहाँ पर मैं लिखता हूँ A, चलिए चेंज करें A, दूसरी वैल्यू जो आ रही है पॉइंट A में वो है 2B, और उसका नाम किसने चेंज कर दिया, दैट इज कैपिटल X रखा हुआ है पार्ट 4 में। एंड देन y वैल्यू की C, A प्लस B, C, A प्लस B से y होगा, देन ऑब्वियसली Z होगा। यहाँ वैल्यू में चेंज करो, यहाँ पर जब चेंजिंग करेंगे वैल्यू आपके पास है 2C माइनस A, 2C माइनस A, 2A, 2C माइनस A, 2A, C, A प्लस D और A, 2B। अब ये वैल्यूज गिवन है। बात रही बाय मीन द स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ये पॉइंट लाई कर रहे हैं सेम लाइन पर। पार्ट नंबर 1 कराए और पार्ट नंबर आपको 4 करा दूंगा। तो पहले हम वही करते हैं, स्लोप ऑफ AB फाइंड करते हैं, यहाँ से हटा दे तो स्लोप ऑफ AB, तो एक मैंने x1 y1 लिखा है, b की नीचे क्या करते हैं, यहाँ लिखता हूँ x1 और y1, x1 y1 इसको कहा हुआ है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं x2 एंड y2। स्लोप ऑफ AB फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ AB का फार्मूला क्या लिखा हुआ है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक, ये हमारा फार्मूला लिखा हुआ है हमारे सामने, ये स्लोप ऑफ AB। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन की वैल्यू लिखी है, यहाँ से हटा देता हूँ सारी वैल्यू और नए क्वेश्चन निकाल इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, स्लोप ऑफ A y2 माइनस y2 की वैल्यू है A प्लस B, y2 माइनस y1 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है स्मॉल c माइनस a
सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, ये तो यही रहेगा, प्लस का बी है माइनस का टू बी, रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस बी ओनली, डिवाइजर में सी माइनस से लिखा जाएगा। ये ना हो कि एक ही ऐसी कटिंग करके देखें, माइनस का साइन है प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन पड़ा होता तब कटिंग हो सकती थी ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे कटिंग नहीं कर सकते। तो जस्ट यही इसका रिजल्ट आ गया, इसका स्लोप ऑफ ए बी है, इसको हमने वन किया जी। अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करते हैं, यानी बी सी, यहाँ पर भी चेंजिंग कर रहे, स्लोप ऑफ ए भी नहीं करेंगे, सो 50% की वैल्यू मैंने लिखी, स्लोप ऑफ ए भी नहीं बल्कि अब पॉइंट का नाम है एक्स एंड वाई, यहाँ स्लोप ऑफ एक्स वाई कर देता हूँ। अब स्लोप ऑफ एक्स वाई के बाद स्लोप ऑफ वाई जी, स्लोप ऑफ वाई फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ वाई जी, तो वाई की वैल्यू मैं क्या देता हूँ 1 1 और जी की वैल्यू क्या देता हूँ 2 2, आंसर ठीक। ये और डाल देता हूँ, कंप्यूटर ना होगा इससे, और ये रिलेटेड होगा इस लेक्चर वन में आपको समझाने के लिए। तो वाई जी, वाई की वैल्यू होगी x1 y1 और ये हो जाएंगे आपकी x2 एंड y2, तो यहाँ से इसको चेंज करते हैं, स्लोप ऑफ वाई जी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो y2 की वैल्यू क्या आ रही है, y2 की वैल्यू आ रही है 2a, यहाँ सॉल्व करते हैं ऊपर जब को नजर भी ऐसे क्वेश्चन में आती यहाँ पर इस साइड पे ये फार्मूला लिखा हमने इसका, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी स्लोप ऑफ वाई वाई की वैल्यू क्या आ रही है 2a माइनस a प्लस b, ब्रैकेट डालनी लाजमी क्योंकि a प्लस b दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो 2c माइनस c, 2c माइनस x2 माइनस x1, तो 2a माइनस a माइनस 2c माइनस c हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 2a माइनस a रह जाएगा, a माइनस b डिवाइडेड बाय c, ये हमारे पास स्लोप आ गई, इसकी स्लोप ऑफ y जी, इस स्लोप को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर, दूसरी स्लोप आ गई हमारे पास ठीक। तीसरी स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ ए जी, स्लोप ऑफ ए जी लिखूंगा फिर हम सॉरी एक्स, यहाँ वाई का स्लोप ऑफ एक्स जी होगी, एक्स जी स्लोप ऑफ एक्स जी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, जी की वैल्यू हमने 2 2 कहा हुआ है, यहाँ से सभी हटाएंगे और यहाँ ले लेंगे x1 एंड y1, वैल्यू डाल दो यहाँ पर, और पिछले क्वेश्चन की वैल्यू इरेज कर देता हूँ यहाँ से, तो स्लोप ऑफ y2 की वैल्यू है 2a, y2 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू है 2b, x जी के दरमियान x और जी को देखना है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 ठीक है, x2 की वैल्यू है 2c माइनस, यहाँ वैल्यू क्या लिखी, यहाँ वैल्यू लिखी 2c माइनस x2 माइनस x2, क्या वैल्यू लिखी a लिखी, सिर्फ a वैल्यू लिखते हैं, ऊपर से देखिए क्या हमारा कॉमन ले तो वैल्यू मिलेगी a माइनस b, और यहाँ पर वैल्यू 2c माइनस a, 2c माइनस a लिखे, और x1 की वैल्यू क्या लिखी, वो वैल्यू लिखी माइनस a, यहाँ लिखना रहेगा, यहाँ से वैल्यू लिखी 2c माइनस a हो जाएगा माइनस 2a, ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया और जैसे आपको बताया तो वैल्यू होगी a माइनस b, और 2 कॉमन लिया यहाँ पर वैल्यू होगी c माइनस a, तो 2 से कैंसिल हो तो हमारे पास रिजल्ट आने लगेगा a माइनस b बाय c माइनस a, फिर देखिए मैंने क्या किया x जी, तो x ये लिखा हुआ है, ये g लिखा हुआ, तो y2 माइनस y1, तो 2a माइनस 2b, फिर 2c माइनस a सारी वैल्यू लिखी, x2 की माइनस x1 क्या वैल्यू उसकी माइनस c, तो 2a माइनस 2b इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिए, a माइनस b रहेगा 2c माइनस a ऐड होगा बट साइन करेगा माइनस 2c माइनस 2a, तो मैंने कॉमन ले लिए 2 to 6 को मल्टीप्लाई हो रहा है, वो साइन नहीं आ रहा, तो ये 2 पहले से ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके इनकी कटिंग हो सकती है, कटिंग करके a माइनस b बाय c माइनस a रिजल्ट 3 आ गया। पहला रिजल्ट जो हमारे पास आया था देखिए उसका स्लोप x y का, यहाँ पर लिख देते हो y2 माइनस y1, तो a प्लस b माइनस 2b बाय x2 माइनस x1, तो c माइनस a, तो a प्लस b में से माइनस b 2b माइनस कर क्या रहेगा माइनस b बाय c माइनस, ये रिजल्ट 1 आया था। रिजल्ट 1 को देखिए, रिजल्ट 2 को देखिए, रिजल्ट 3 को देखिए, सेम
तीसरे रिजल्ट दूसरे रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले हमने ये रिजल्ट फाइंड किया एक्स वाई का, फिर वाई जी का, और लास्ट रिजल्ट अभी किया हमने ए एक्स जी का। यहाँ पे लिखने एक्स जी, ठीक, एक्स जी का किया। अब लास्ट जो काम हमने करना था वो ये वाला स्टेप रह गया, इन दो को बता रहा हूँ आपको दोबारा से, ठीक है। नहीं हमने एक्स वाई किया, वो भी हो गया। टू जो कर रहे थे वाई और जी का, ठीक है। y2 माइनस y1 तो वैल्यू क्या थी हमारे पास, y2 माइनस 1 तो 2a माइनस b। यहाँ पर जो वैल्यू हमने लिखी तो सबसे पहले फिर देखिए ताकि कंफ्यूज ना हो, एक्स वाई ये दोनों फाइंड है, ठीक। ये रिजल्ट आ गया एक्स वाई का, ठीक। उसके बाद वाई जी तो y2 माइनस y1 तो 2a लिखा हुआ है, ये लिखा 2a, आगे y1 a प्लस b, ठीक। एंड देन उसके बाद 2c माइनस से क्या लिखा हुआ है 2c माइनस सी। अब देखें 2a माइनस ए तो हो गए, माइनस भी लेकिन सी। अब अगर आप इस स्लोप को देखें, जो मैं आपको बात किया था, ये जो स्लोप आई है इस स्लोप को देखें, ए माइनस भी लेकिन डिवाइजर क्या है सिर्फ सी लिखा हुआ है, जो भी क्या है सी माइनस ए, और इसके रिजल्ट भी क्या है ए माइनस बी बाई सी माइनस ए। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड रिजल्ट है वो मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तीनों स्लोप की मैंने आपको कंडीशन लिखा है कि स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी प्रीवियस फैसिलिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्लोप ऑफ एक्स वाई, स्लोप ऑफ एक्स वाई क्या आएगी, ठीक है, वो नॉट इक्वल है स्लोप ऑफ वाई जी, ठीक। वाई जी की इक्वल नहीं है, तो वाई जी की वैल्यू देख सकते हैं आप, ये वाई जी की वैल्यू ए माइनस बी बाय सी, 2c माइनस ए है, देखिए माइनस ये वैल्यू करूँगा वाई जी 2a और ये वाली वैल्यू तो 2c माइनस ए माइनस, एक मिनट देख ली, यहाँ पर कोई एरर नहीं कर गया है मैं, ठीक है, कुछ गलती की वजह से ना हो रहा हो, कोई कंपेरिजन हो जाएगी। वाई जी को दोबारा से चेक कर लेते हैं, वाई जी की वैल्यू क्या लिखी है हमारे पास, थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूँ यार, वाई जी का मसला हो रहा है ना, वाई जी लिखा हुआ है, फार्मूला तो ठीक लिखा है हमने उसका, वाई जी का ये फार्मूला लिखा हुआ है, वाई जी y2 माइनस 1 एक्स टू माइनस x1 तो वैल्यू है वाई जी की, ये हो गया आपका y और जी पर, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी x1 y1 ये लिखा होगा, और ये हो जाएगा x2 और y2, y2 माइनस 1 तो 2a माइनस y1 a प्लस b, ये वैल्यू लिखी, x2 वैल्यू क्या रही 2c माइनस a, तो 2c माइनस a, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2c माइनस a लिखा होगा, 2c माइनस a ये पूरी वैल्यू है ना, ये मिस्टेक नहीं करनी आप, 2c माइनस ए x1 की वैल्यू क्या है माइनस सी। अब देखिए माइनस साइन करें तो माइनस ए माइनस बी, तो 2a माइनस ए क्या रह गया ए माइनस बी, 2c में से c माइनस करें क्या रहेगा पॉजिटिव c, साथ में क्या आ रहा है माइनस, रिमेनिंग क्या आ रहा है माइनस ए, 2c में से c माइनस की सी रह गया माइनस ए, c माइनस ए। तो अब देखें तो हम लिख सकते हैं माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस ए, तो स्लोप ऑफ एक्स वाई इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई जी, स्लोप ऑफ वाई जी इक्वल टू किसके स्लोप ऑफ एक्स जी की। सो द पॉइंट्स एक्स वाई जी लाइज ऑन सेम लाइन। मैं दोबारा से बता दूं क्वेश्चन को ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये सवाल लिखा हुआ था हमारे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको खुद कराया, ठीक है, और ताकि आपसे गलती ना हो जो मुझसे होने लगी तकरीबन तकरीबन। एक्स लिखा है वाई लिखा हुआ है और जी पॉइंट है, पहले आपने उसी तरह से स्लोप ऑफ एक्स वाई इन दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करनी है, ये एरो सिर्फ आपको समझने के लिए कर रहा हूँ इन दो। तो इस पॉइंट में x1 कहता हूँ, इसको y1 कहता हूँ, इसको x2 कह देता हूँ और इसको y2, स्लोप ऑफ एक्स वाई y2 माइनस y बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर ये फार्मूला लिखा है वही स्लोप को दो पॉइंट्स है, y2 की वैल्यू है a प्लस बी, y1 की वैल्यू है माइनस साइन डालें 2, x2 की वैल्यू c माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी भी करें क्या रहेगा माइनस बी रहेगा, माइनस की वैल्यू बड़ी बाई सी माइनस, इससे आगे कुछ नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए इसको हमने मान लिया। अब स्लोप ऑफ एक्स वाई के बाद नेक्स्ट पर आता हूँ ये वाई एंड जी पर, तो अब इस वैल्यू से 1 1 हटाता हूँ, इस पे लगाता हूँ 1 1, यहाँ हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा सारा आपका x2 और ये सारा हो जाएगा y2। फिर से वही फार्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो y2 क्या है आपका 2a, ये लिखा हमने माइनस y1 की वैल्यू a प्लस बी, दो वैल्यू से माइनस साइन लाजमी लगाना ब्रैकेट कर दें, पर x यहाँ पर मुझसे गलती होने लगी, 2c माइनस ये सारी वैल्यू लिखी है 2c माइनस x1 की वैल्यू है माइनस सी, तो माइनस साइन चलेगा ये हो जाएगा माइनस ए एंड प्लस माइनस माइनस बी, डिवाइजर में क्या है 2c में से c माइनस करते सी रहेगी और माइनस ए,
तो 2a माइनस ए हो गया, माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस ए, सी माइनस ए। सेकेंड रिजल्ट आ गया हमारा। थर्ड रिजल्ट पे आते हैं स्लोप ऑफ एक्स जी पर। अब एक्स जी फाइंड करना है तो जी की वैल्यू 2 लिखी हुई यहाँ पर मैं करता हूँ, इसके नीचे x1 एंड y1। तो x जी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, वही फार्मूला फिर स्लोप ऑफ एक्स जी के लिए, ठीक वही फार्मूला लिखना है, ये लिखा हुआ ठीक, y जी के लिए x जी के लिए भी वही y2 माइनस, ये लिख देता हूँ यहाँ पर y2 माइनस फार्मूला तो नहीं चेंज हो रहा ना, x2 माइनस x1। इसके लिए स्लोप ऑफ एक्स जी के लिए फार्मूला डाल दें 2a ठीक है माइनस 2b, ये लिखा बाय 2c माइनस ए और माइनस ए। तो 2 कॉमन ले लिया ऊपर वाली वैल्यू में से, a माइनस बी रहेगा 2c, लिखा रहेगा माइनस ए और माइनस ऐड ऑन बढ़ता है किससे रहेगा माइनस का, तो 2c माइनस 2a 2 कॉमन ले तो ऊपर से 2 कॉमन ले 2 कैंसिल हुआ, a माइनस b बाय c माइनस ए। देखिए थर्ड रिजल्ट को, या फर्स्ट रिजल्ट है और ये आपका सेकंड रिजल्ट है, तीनों रिजल्ट की वैल्यूज हैं आपस में इक्वल है। तो स्लोप ऑफ xy इक्वल टू स्लोप ऑफ y इक्वल टू स्लोप ऑफ x जी। सो पॉइंट्स xy जी तीन पॉइंट्स की स्लोप सेम आ जाए, सो पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। तो इस एक्सप्रेशन को हमने कंप्लीट किया। दो पार्ट मैंने आपकी जब लगाए, अगर आपसे हो गए तो ठीक है, फिर भी उन्होंने कोई मसला आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हो मैंने आपको खुद करा दी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपने शुरू करवानी है तो उसके लिए भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। शुक्रिया।